नमस्कार, आपके साथ मैं राहुल अवस्थी। वक्त है प्रश्नकाल का। जो लोग मेवाड़ वागड़ को समझते हैं वो जानते हैं कि यहां के वातावरण में प्रेम और सौहार्द बरसों से रहा है। मेवाड़ के धर्म वाक्य में या यूं कहें कि लोगों में एक वाक्य जो लिखा हुआ है या उकेरा गया है, उसमें लिखा हुआ है कि जो दृढ़ राखे धर्म ने ताही राखे करता। अर्थ आप गूगल कर लीजिएगा, लेकिन जो मेवाड़ का निशान है उस पर दो लोग इंगित हैं, छपे हुए हैं। एक महाराणा जो राजवंश का प्रतीक है और दूसरा राणा भील जो आदिवासियों के प्रतीक है। दुनिया में कितनी ऐसी हुकूमतें रही होंगी या हैं जहां किसी राजवंश के प्रतीक और उसके निशान में शासक के साथ प्रजा का भी स्थान हो, यानी बिल्कुल बराबरी का। मेवाड़ जहां पूंजा भील को कभी सिर्फ पूंजा भील नहीं कहा गया, आदर के साथ राणा पूंजा कहा गया। मतलब जो उपाधि राजवंश की थी वही भील सरदार की। आज जब आदिवासियों के हिंदू होने पर सवाल पूछा जा रहा है तो मेवाड़ वागड़ वासी ये सवाल अपने आप से पूछते हैं कि कोई आदिवासी अपने आप को कैसे नवरात्रों से दूर कर सकता है। कोई आदिवासी अपने आप से क्या मां त्रिपुरा सुंदरी को अलग कर सकता, दूर कर सकता है। कोई आदिवासी क्या अपने आप से बेणेश्वर जैसे पवित्र स्थान को निकाल सकता है। और क्या इडाना और जावर माता का आशीर्वाद लिए बगैर कोई भी आदिवासी पवित्र कोई भी कार्य कर सकता है। बात उस वर्ग की है जो मां अंबे के जयकारे लगाते हुए शक्ति की उपासना में जी जान लगा देते हैं। तो फिर यह सवाल उठता है कि आखिर इस इलाके में हिंदू ना होने की यह सोच आई कहां से। क्या राजस्थान के टीएसपी इलाके में उठ रहे इस प्रश्न के पीछे कोई ऐसी विचारधारा है जो इलाके की शांति को निगलना चाह रही है। लहू के रंग को लेकर जब सियासत मेवाड़ वागड़ से निकलकर जयपुर के जनपद तक पहुंच गई तो समाचार प्लस पर प्रश्नकाल जरूरी है। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान एक एक करके मेरे साथ जुड़ते जाएंगे। इस वक्त शैलेंद्र गुर्जर जी बीजेपी नेता हमारे साथ है। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। और जिस प्रश्न के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी से कुछ साल पहले की बात है साहब, आप विपक्ष में हुआ करते थे और तब मदन दिलावर साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, एक बयान आया। उनका कहना था कि इस तरह के इनपुट्स हैं, इस तरह की जानकारियां हैं कि खास तौर पर ये जो टीएसपी इलाका है, जनजातीय क्षेत्र है, इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर से ट्रेन किए गए हैं। उनको इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ में या काम करने के उद्देश्य के साथ में भेजा गया है जो यहां पर सौहार्द को बिगाड़े, एक नए तरह की विचारधारा को कायम करें। और अगर ऐसे इनपुट्स थे और एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरफ से, अब तो मंत्री हैं, उस वक्त नहीं थे, अगर हैं तो क्या इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए, पड़ताल नहीं होनी चाहिए, पूछा नहीं जाना चाहिए कि आखिर ये विचार आ कहां से रहे हैं, रोप कौन रहा है, बो कौन रहा है? राहुल जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए। और जो विचार जो जहां से जनरेट हो रहा है वो आपने देखा होगा आदिवासी बांगड़ इलाके में नहीं, पूरी भारत के जो आदिवासी बेल्ट है, राज्य हैं, चाहे वो झारखंड हो, उत्तर पूर्वी भारत के राज्य हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, आंध्रा हो या राजस्थान हो। तो ये विचार जो आया है ये किस तरह से ईसाई मिशनरियों द्वारा किस तरह से एक धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो एक अलग विषय है। आपको ये समझना होगा कि आदिवासी समाज जो है वो सबसे पुराना प्राचीनतम समाज है, इसीलिए उनको आदिवासी कहा गया है क्योंकि वो सबसे प्रथम वासी थे इस पृथ्वी के। और हम जो भारत जो वासी हैं वो सब उन्हीं की संतान है, उन्हीं से निकले हुए हैं। क्योंकि आप देखिए जो धर्म है वो सनातन धर्म है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। धर्म जो है वो प्राचीनतम धर्म आदि से ही किसी चीज को की उपमा करनी है या समझना है तब तो आदि पुरुष भगवान श्री राम को कहा जाता है। नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, मैं आप ये बताना चाहता हूं आदिनाथ की जो आदिवासी समाज है जैन धर्म के आधारशिला में है, तो आदि से ही अगर जोड़ा जाना तब तो आदि से कुछ भी जोड़ा जा सकता है। नहीं, ऐसे नहीं जोड़ा जाता। आप देखिए उनकी परंपराएं, रीति रिवाज हैं, उनकी मान्यता है। और वो देखिए प्रकृति की पूजा करते हैं जो सनातन धर्म में हुआ करती थी। वो लोक देवताओं की पूजा करते हैं, वो कुल देवता की पूजा करते हैं, ग्राम देवता की पूजा करते हैं। और किस तरह से इनके जो पूर्वज आदि देव थे
भगवान शिव, वो शिवलिंग की पूजा करते हैं। आपने देखे जितने भी मंदिर हैं प्रभु शिव के, वो शिवलिंग सारे पहाड़ी इलाकों में, जंगलों में मिलते हैं, जो ये बताता है। और इनके जो पूर्वज पूजा पद्धति रही है वो कालिका माँ की रही है, माता को भी पूछते हैं। तो जो ये सूर्य को पूजना, प्रकृति के नियमों को इन्होंने मानव को समझाया और प्रकृति के को भी पूजना, तो ये सारे लक्षण जो है वो सनातन धर्म के ही हैं। हिंदू तो एक संस्कृति है, परंपराएं, जीवन जीने की शैली, एक दर्शन है। आपने देखा होगा ये हिंदू शब्द तो बाद में आया। मैं जिस तरफ ले जाना चाहता हूं शैलेंद्र जी, नहीं, आज हमने दिन भर इसके ऊपर, शैलेंद्र जी समाज भी मानते हैं। शैलेंद्र जी मेरी बात सुनिए, मैं जिस तरफ ले जाना चाहता हूं बहुत गंभीर प्रश्न है, आप समझिए, बहुत गंभीर, यानी बहुत गंभीर। इस इलाके को क्या डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं साहब, क्योंकि मैं जिस इलाके, मैं इस इलाके से आया हूं, मैं तो यहां से पला बड़ा हूं। मैंने यहां पर 5 से 6 साल पहले, 10 साल पहले इस तरह की विचारधारा देखी नहीं, इस तरह के विचार नहीं देखे, और इस तरह की शब्दावलियां नहीं देखी। देखिए, जो समझता है चीजों को, जो इतिहास को समझता है, जो वैज्ञानिक अध्ययनों को समझता है, वेद शास्त्रों को, शिलालेखों को, जीवाश्मों को, और जो पृथ्वी की संरचनात्मक विज्ञान को समझता है, वो बता सकता है कि आदिवासी समाज प्रथम वासी थे धरती के, उन्हीं से सारे भारत के वासी निकले हुए हैं, तो वो अलग नहीं है। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा था कि हम, उनके जीवाश्म हमारे जीवाश्म एक हैं, उनकी पद्धति रीति रिवाज में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, वो सनातन धर्म संस्कृति से जुड़ी हुई है। हिंदू तो एक परंपरा, धार्मिक अनुष्ठान, एक जीवन जीने की पद्धति है, जिसको मुगलों ने अपने हिसाब से, क्योंकि सिंधु नदी जो थी उनके संस्कृत में थी, उनके फारसी शब्द में उसने उसको हिंदू नदी कर दिया। मैं इस बीच कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं, उसको ग्रीक मैं इस बीच कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं, देखिएगा ये मैं थोड़े दर्शक देख लें तो शायद वो समझ जाएं। एक सेकंड शैलेंद्र जी, आता हूं मैं आपके पास में। ये जो तस्वीरें आप देख पा रही है, बेणेश्वर धाम की तस्वीर है। किसी की मृत्यु के उपरांत जैसा तर्पण हिंदू शास्त्रों में उल्लेखित है, 16वां संस्कार, ठीक वैसा ही संस्कार आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके नीचे आप देख पा रहे हैं ये खून, जिस खून का रंग आज पहचानने की कोशिश की जा रही है, और मैं इस चीज़ के बेहद कहना चाहिए खिलाफ हूँ। आप लहू के रंगों को पहचान नहीं सकते, और ये दरार डालने की बहुत बड़ी कोशिश है जो होनी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ जिस राजकुमार रोत का हम जिक्र कर रहे हैं, उन्हीं राजकुमार रोत की शादी की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की, उसमें वो किस तरह से चलते दिखाई देते हैं। और ये बेणेश्वर धाम पे उस पूजा पद्धति की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो वहाँ पूजा करने का तरीक़ा है। जिस तरह से पूजा आपके मेरे घर में होती है, सबके घर में होती है, वैसे ही बेणेश्वर धाम पर होती है। और बेणेश्वर धाम से ऊंचा आदिवासियों के लिए कोई स्थान हो नहीं सकता। वहाँ हरि मंदिर भी हैं, वहाँ तो सही कहा गुर्जर साहब ने कि वहाँ पर शिवलिंग भी हैं, और वहाँ हर तरह की पूजा अर्चना होती है। और शक्ति के साथ आदिवासी समुदाय का किस तरह का नाता, ये किसी से अलग नहीं किया जा सकता। और इस चीज़ को जांचने परखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये सत्य है, शाश्वत। पर इसको डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश हो कहाँ से रही है, विचारधारा आ कहाँ से रही है, ये सवाल बहुत बड़ा है। राजकुमार मीणा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं एक बार राजकुमार मीणा साहब का भी रुख करना चाहूंगा। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका, अगर आप सुन पा रहे हो तो। राजकुमार जी बिल्कुल, धन्यवाद। आपका तर्क क्या है? क्या जो आदिवासी हैं वो हिंदू है या नहीं है? सबसे पहले ये स्पष्ट कर दीजिए कि राजकुमार मीणा क्या सोचते, कांग्रेस क्या सोचती, बाद में पूछ लूंगा। जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि आदिवासी बिल्कुल हिंदू नहीं है, वो सिर्फ आदिवासी और देश के मूल निवासी है। मैं आपको सीधा सीधा सा बात बता देना चाहता हूं, आप हिंदू नहीं हो। आप किसी के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करना ये आपका कोई अधिकार नहीं है। आज बीजेपी प्रवक्ता ने पहली बार माना है कि हिंदू धर्म नहीं सिर्फ एक विचारधारा, इतने दिनों से नहीं, आपने गलत करा राजकुमार जी, सुनिए। हिंदू कौन सी विचारधारा? हिंदू एक जीवन जीने की शैली है और तरीका है। अभी मैंने सुना इन्होंने बोला, जो राहुल जी आप मेरी बात सुनिए, बीच में टोकी मत। मैं टोक नहीं रहा हूँ राजकुमार जी, जो बात आपने गलत की उसको सही कर रहा हूँ। विचारधारा हिंदू के जीवन जीने का एक तरीका है, सलीका है। बात मुझे आप एक बात बताइए, इस देश में आपने अभी पूजा पद्धति वाली बात की है, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए महोदय, इतनी जल्दी बीच में उठकी है, मैं सुन लीजिए। हमने सुना ना आपको पूरा शांति से। अच्छा, कांग्रेस ये कहती है क्या? एक सेकंड राजकुमार मीणा जी, आप सुनिए। राजकुमार मीणा जी मुझे सुनिए। राजकुमार जी हमने आपको शांति से गुस्सा मत होइए, पानी राजकुमार सुनिए ना। राजकुमार जी अरे सुनिए, शैलेंद्र जी सुनिए। अरे शैलेंद्र जी आपका हो गया, शैलेंद्र जी हो गया।
मैं और राजकुमार मीणा बात कर रहे हैं। राजकुमार जी सुनिए सुनिए सुनिए, तो ये आप अगर कह रहे हैं, राजकुमार जी पहले मेरी बात सुनिए, है। पहले सवाल सुनिए, जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिएगा। राजकुमार मीणा ये कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो ये राजकुमार मीणा कह रहे हैं या फिर कांग्रेस पार्टी कह रही है? क्लियर कर दीजिएगा अभी, क्यों कॉन्सिक्वेंसेस है इस बात के। जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूं आदिवासियों का अपना तो मैंने तो आपको कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बोला, आप कांग्रेस का स्टैंड रखिए ना, कांग्रेस का स्टैंड रखिए, कांग्रेस का स्टैंड रखिए। आदिवासी का अस्तित्व अपनी जगह, बिल्कुल वो हिंदू नहीं है। अच्छा, कांग्रेस का स्टैंड यही है, बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं, क्योंकि आप मेरी बात सुनिए। आप अब पूजा पद्धति की अगर आप बात करते हो तो सिख समुदाय के लोग भी माता पूजन करते हैं, लेकिन वो जहां भी धर्म का कोला माता तो सिख लिखते हैं। जैन समुदाय के लोग भी माता पूजन करते हैं, ऐसे ही विवाह करते हैं, लेकिन जहां धर्म का रिलीजन का कोला माता वो जैन लिखते हैं। तो क्या हम आदिवासी हमारे धर्म के कॉलम में आदिवासी नहीं लिख सकते? ये कौन सा पूजा पद्धति सेम है? पूजा पद्धति एक विचारधारा का मामला अलग हो जाता है। ठीक है, लेकिन इन आदिवासियों को बीच में धर्म परिवर्तन आज बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, आपने कह दिया अपनी बात। राजकुमार जी ने किया है। राजकुमार जी, कल सिंह जी मकवाना बाप पार्टी से, अब आप, मुझे समझ में नहीं आया राजकुमार जी, ये आपकी पार्टी का स्टैंड है या आपका स्टैंड है, ये आप क्लियर कर देना पहले, बाद में जब मैं आपके पास आऊं। कल सिंह जी मकवाना हमारे साथ जुड़ गए हैं, संभाग प्रभारी है बीएपी के। कल सिंह जी मकवाना सुनिएगा, आवाज आ रही हो तो। त्रिपुरा सुंदरी जाते हैं क्या ढोक लगाने? जी 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 जी, आवाज आ रही जी। त्रिपुरा सुंदरी जाते हैं ढोक लगाने? क्या आवाज नहीं आई? नहीं, कल सिंह जी आ रही त्रिपुरा सुंदरी जाते हैं क्या ढोक जी, लगाने? आवाज आ रही सर। त्रिपुरा सुंदरी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? वो तो हिंदुस्तान है। तो हमने कहा है ये पाकिस्तान है यूं? नहीं, वो तो हिंदुस्तान है। आप कह रहे हैं ना कि हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान। पूजा के लिए जो एक हिंदू जहां उपासना करने जाता है वो वाला स्थान। आप मेरी बात सुनिएगा। आप जो आप पहले ये लोग जो धर्मों के नाम आपका गाल आ रहा है लेके जो राजनीति कर रहे। कल सिंह जी आपका गाल आ रहा है, आप चेहरा पूरा नहीं आ रहा, आप चेहरा लाइए पूरा, सब देखना चाहते हैं आपको। हाँ, आप बताइए। नहीं, अब लाइन में हूं। अब ये धर्मों की आड़ में लेके जो राजनीति कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। आदिवासियों को जब पेशाब पिलाया गया मध्य प्रदेश में, तब ये सनातन धर्म के लोग कहां गए थे और तब हिंदू लोग कहां गए थे? आदिवासी जब पलायन होते हैं तो तब ये लोग कहां गए थे? आदिवासी अपने आप को अब आपने जो बोला बहुत बड़ी बात है। नहीं, कल सिंह जी सुनिए, अब आपका ये गुस्सा है क्या? आपका ये गुस्सा इसलिए आप हिंदूवाद से बाहर आ रहे हैं या फिर आप हिंदू है ही नहीं ये सजेस्ट कर रहे हैं? कहना क्या चाहते हैं समझ नहीं पाया, आपको बड़े गालमेल है इस स्थिति में। भाई आप हिंदू माना किसने? आदिवासी को? अच्छा, अब ये बात है। नहीं सुनिए, अब ठीक है कल सिंह जी, मैं समझ गया, मैं आपकी पीड़ा के साथ हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं साथ हूं। शैलेंद्र गुर्जर जी, एक बात क्लियर जो मैं सुन पा रहा हूं कल सिंह जी को जो कह रहे हैं ना, कल सिंह जी का कहना है ये पीड़ा है उनकी कि उनके साथ जब प्रताड़ित उनको किया जाता है तब समाज कहां होता है साहब, इसलिए वो बाहर जा रहे हैं। वो ये, मुझे ये तर्क कहीं नजर नहीं आया कि वो ये कह रहे हो कि मैं हिंदू हूं ही नहीं, क्योंकि मैं जब सवाल पूछता हूं कि आप त्रिपुरा सुंदरी जाते हो, कहते जाता हूं और ढोक देता हूं। त्रिपुरा सुंदरी तो देखो आदिवासियों की माता है। हाँ, बस। अरे महाराज, आपकी है, मेरी है, हम सबकी माता है। इस देश की एक ऐसी मुख्यमंत्री भी हुई, इस प्रदेश की एक ऐसी मुख्यमंत्री हुई जो कोई भी बड़ा काम करने से पहले सबसे पहले त्रिपुरा सुंदरी जाती थी। नाम बताऊं? सैलेन जी की पार्टी की थी। वो सही बात है, वो इस बात को भी मैं। इडाना माता किसकी है कल सिंह जी बताइए? इडाना माता किसकी है? कैसे? इडाना माता किसकी है? शीतला माता मकवानों की माता है, हमारी माता है। बहुत बढ़िया। जावर माता किसकी है? हम शीतला माता के हम पुजारी मकवाना। जावर माता किसकी? जावर माता हम जीवते जीव को पूछते हैं, सबको, सब माताओं को पूछे, हम वो सबका सम्मान करते हैं। बहुत बढ़िया। केसरिया जी किसका? बोली समाज है सबकी। केसरिया जी किसका? सबको इज्जत करते हैं। ऋषभ देव किसका? जी, ऋषभ देव किसका? कल सिंह जी, ऋषभ देव किसका?
ऋषभ देव भी हमारा है, केजरीवाल भी अब ये हमारा बताओ है, मैं क्या प्रमाण दूं? ज्योति अम्बा भी हमारा मुकेश है। इंदौरिया जी, अब सुनिए, मैं मुकेश इंदौरिया जी को लेके आ रहा हूं। मुकेश इंदौरिया जी, मैं आपके पास आता हूं। ये क्या है, राजकुमार मीणा जी उस इलाके में घूमे नहीं, इसलिए राजकुमार मीणा जी को पता नहीं है वहां का। मैं वहां का हूं, पला बड़ा हूं। राजकुमार जी सुनिएगा, और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस इलाके से हम आते हैं ना साहब, इंदौरिया जी, राजकुमार जी का कहना भी नहीं ठीक है, नहीं कल सिंह जी मैं आ रहा हूं, मैं आपकी पीड़ा समझ रहा हूं, मैं आपके साथ हूं। कल सिंह जी, कल सिंह जी, अगर किसी की गलतियां हुई हैं तो उन गलतियों को सुधारने का वक्त है। ये मैं आ रहा हूं। इंदौरिया जी, जब मैं सवाल पूछता हूं, इंदौरिया जी, जब मैं सवाल पूछता हूं कि किसकी त्रिपुरा सुंदरी, तो कल सिंह जी कहते हैं कि मेरी त्रिपुरा सुंदरी। जब मैं पूछता हूं किसकी जावर माता, तो वो कहते हैं मेरी जावर माता। जब मैं पूछता हूं किसकी इडाना माता, वो कहते हैं मेरी इडाना माता। जब मैं कहता हूं किसके केसरिया जी, वो कहते हैं मेरे केसरिया जी। और फिर मैं पूछता हूं आप हिंदू है कि नहीं है, तो बोलते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूं। अब बताओ, अब मैं कहां से लाऊं कोई तर्क? बात राजकुमार जी रुकिए एक सेकंड, मेरी बात सुनो। मुकेश जी एक सेकंड, आपने कह लिया कल सिंह जी, अब एक सेकंड मुकेश जी को आने दीजिए। मुकेश जी, मुकेश इंदौरिया जी, आप इस ये पुराना इतिहास रहा है हिंदुस्तान का। भगवान श्री राम जब वनवास में गए थे तो वनवासी बेस में गए थे, और वहां के जो वनवासी थे उनको उन्होंने अपने सखा के तौर पे माना। सबसे पहले अगर भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक में अगर कोई उनका मुख्य अतिथि था तो वो वनवासी था। तो आप ये मान के चलिए, ये जो हिंदू होना नहीं होना, ये वामपंथ और एक क्रिश्चियनिज्म जो हमारे समाज के अंदर आ गया है, ये उसका इम्पैक्ट है। ये उस चीज को, हिंदुओं को डिवाइड करने का काम कर रहे हैं। जो मिशनरीज हैं, जो वनवासी हमारे भोले भाले भाई हैं, उनको बरगलाया जाता है, उनको लालच दिया जाता है। और जो आप ये मान के चलिए वाम दल, जो कम्युनिटीज, जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, इनका उद्देश्य सिर्फ है कि कैसे भारत को तोड़ने का काम किया जाए। भारत के जो लोग प्रेम से मिल के एक साथ रहते आए, उनको किस तरीके से विचारधारा से अलग किया जाए। तो ये विदेशी ताकतें लगी हुई हैं इस काम के पीछे। और मैं तो सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि इस तरीके की जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, इन पे लगाम लगनी चाहिए। हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है, चाहे वो आज कल परसों कभी भी इतिहास उठा के देखिए, हमारे डीएनए में सनातन है साहब। हम ऐसी बातें कर रहे हैं, ये राजनीतिक स्टंट है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मैं आता हूं राजकुमार मीणा जी आपके पास, है ना। जब मैं सवाल, जी राहुल जी, आप राजकुमार मुझे अब स्पष्ट कीजिए, सबसे पहले प्रदेश की जनता को स्पष्ट कीजिए, देश की जनता को स्पष्ट कीजिए, आप जो भी कह रहे हो वो आपका स्टैंड है, आपकी पार्टी का स्टैंड है? जी बिल्कुल, मैं अपेक्षा करूंगा कि आप एक मिनट शांति से ये सारे लोग सुनेंगे। मुझे एक बात बताइए, सिख समुदाय के पंजाबी लोग, जो सिंधी लोग हैं, वो बहुत सारे मंदिरों में डोग लगाते हैं, माता जी के जागरण करवाते हैं। तो क्या उनके रिलीजन कॉलम में वो जो पंजाब सिख लिखते हैं, उसकी जगह आप हिंदू लिखवाओगे? जबरदस्ती उनके ऊपर ये थोपे जाएगा आप हिंदू हो, सिख मत बोलो। आप जैन धर्म के बहुत सारे लोग, उनके परंपराएं, दिवाली मनाते, सब कुछ करते हैं, उनकी शादी ब्याह में माता पूजन होते हैं, तो आप जैन उनके कॉलम में है, वो जब धर्म का कॉलम आता है वो जैन लिखते हैं। तो आप उनके ऊपर क्या ये आरोप लगाओगे आप हिंदू लिखो? नहीं, आप किसी के नहीं, जैन, आप मुझे एक ऐसा जैन बताइए जो कहे कि मैं सनातनी नहीं हूँ। राजकुमार मीणा जी, नहीं, आप समझे नहीं, आप एक भी जैन बताइए जो बोले मैं सनातनी नहीं हूँ, हमारा सनातन से कोई लेना देना नहीं है। को नहीं जानते, हासपुर डूंगरपुर जिले के आवासीय विद्यालय में 5 साल पढ़ के आया हूं, मैंने वहां की संस्कृति देखी है। अच्छा, आप शांति से सुनिए। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए, आप 5 साल, अच्छा, अब बताइए सवाल कौन उठा? नहीं, आप बताइए, नहीं आपने अगर उस इलाके का जिक्र कर दिया, बताइए बेणेश्वर है कि नहीं है? वो बता रहा है जिसको राम बेणेश्वर है कि नहीं है, ये बताइए। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, अपनी आंखें खोलिएगा और देखिएगा, ये जो आपने दावे किए ना, मैंने वहाँ आवासीय विद्यालय पढ़ा हूँ, क्या देखा आपने, मैं दिखाता हूँ। बेणेश्वर धाम दिखाता हूँ, आप गए क्या बेणेश्वर? अरे मीणा साहब मंदिर की पूजा में राजकुमार जी, आपको राहुल जी थोड़ा याद दिला देता हूँ मैं। सुनिए, और दूसरी बात, सुनिए, बेणेश्वर गए क्या आप कभी? दूसरी बात, बेणेश्वर गए क्या? काम की बात पे आइए जी। बेणेश्वर धाम के मेले में जाके आओ, बिल्कुल जाके आया हूं। यहाँ पे कितने मंदिर है वहां?
वहां पे शिव जी की पूजा, जब पूजा पद्धति पे मत जाइए, मेरी बात सुनिए, मैं लीजिए क्या कह रहा हूँ। अगर आप ये बात अगर जैन समुदाय वाले लोगों से बोलोगे, क्या अब बोलोगे? मुझे एक चीज नहीं, बताइए नहीं, राजकुमार मीणा जी, बोलोगे अब मुझे राजकुमार मीणा जी एक बात बताइए। नहीं, राजकुमार मीणा जी एक चीज बताइए। या हिंदू लिखो। अरे राजकुमार मीणा जी मेरी एक बात सुनिए पहले, अब मैं स्पष्ट करता हूं। पूजा पद्धति, अब कह रहा पूजा पद्धति पे मत जाइए, अब किसी धर्म को नापने का तरीका क्या हो, कैसे देखा जाए। मैं कहता हूँ साहब, बर्दाश्त की क्या बात नहीं है। शिवलिंग ये आदिवासी या मंदिरों की पूजा, पहले मूल निवासी पहले थे, सुनिए, और मेरे से पहले भाई साहब मंगोलिया में होती है, उन्होंने बिल्कुल, मैं तो आपने तंजानिया में नाम भी होती नहीं है, बताया, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल ये आरएसएस विचारधारा वाले आदमी है, जो आदिवासियों को अरे राजकुमार जी, इनके बीच में आपकी बाबा बातों में लोगों को तर्क की बेचकर कमी है। सनातन धर्म भगवे झंडे राजकुमार जी आपकी और तर्क की उनकी कमी है, उन्नत पहचान मैं को समझ नहीं पा रहा हूं। मिटाने का और मैं इन्होंने जिस काम सवाल किया के साथ में आ रहा हूं ना, शैलेंद्र जी इस चीज को सुनिएगा। शैलेंद्र जी बहुत गंभीर है, इस सवाल को सुनिएगा। शैलेंद्र जी आ रहे हैं मेरे साथ। शैलेंद्र जी को स्क्रीन पर लाइए। शैलेंद्र जी, कुछ दिनों पहले जब मैं कह रहा हूं विपक्ष में थे, तब खुद उनकी तरफ से कहा गया था कि यहां पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो समाज तोड़ने का काम कर रही हैं, जो विचारधाराएं हैं जो इन्फोर्स हो रही हैं, ये आंखों देखी है, और ये बात बड़ी जोर देकर के कही गई थी। आज वो शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन उस वक्त नहीं थे। और अगर ऐसे कोई इनपुट्स हैं तो आप जांच करवाइए ना साहब, कि ये कौन लोग हैं जो बाहर से आकर के इस तरह से वहां का सौहार्द खत्म करने की कोशिश करते हैं। Who are those? बिल्कुल राहुल जी जांच करवाएंगे। मैंने आपको बताया, ये ईसाई धर्म के जो लोग हैं, जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, और उन्होंने मिशनरीज को भेज रखा है। आपने देखा उत्तर पूर्वी भारत, जो एक हमारा बहुत ही आदिवासी इलाका है, वहां की संस्कृति रीति रिवाज बहुत अनूठे हैं। वहां पर आप देखिए क्रिश्चियन धर्म किस तरह से फलता फूलता है, वो उनको लालच देके भोले भाले आदिवासी समाज को ले लेते हैं। मैं तो मेरे भाई से ये पूछना चाहता हूं, हम तो खुद कह रहे हैं कि हमारी तो उत्पत्ति आदिवासी समाज से है, क्योंकि पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब आप प्रथम वासी थे, उसी से सारा विकास, मानव जाति का विकास हुआ है। आपको अगर जानकारी हो, अगर आप इतिहास में जाएंगे, जब पृथ्वी बनी और जब पृथ्वी के से गांव कस्बे नगरों का विकास हुआ, तब वो लोग धीरे धीरे विकास की गति से जुड़ते चले गए, और किस तरह से फिर वो समुदाय वर्ग और उसमें अलग अलग चले गए। लेकिन आज जो आप अपने शुद्ध वातावरण में अपने रीति रिवाज परंपराओं को निभा रहे हैं, हम तो खुद उस पर गर्व करते हैं, और हम तो चाहते हैं, हम तो आदिवासी इलाकों के जो क्षेत्र हैं वहां हम खुद शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, आपने देखा किस तरह से हम वहां पर अभूतपूर्व विकास करने का काम कर रहे हैं, कि उनका जो मेन उद्देश्य था। आज बताइए, ये बार बार मीणा जी कह रहे हैं कि हमारा धर्म आदिवासी धर्म है। अरे भाई बता दीजिए किस शास्त्र में लिखा है कोई आदिवासी धर्म है, या कोई आपके नया संविधान और कानून। हिंदू भी कौन सा धर्म है आप बता दीजिए, हिंदू धर्म की उत्पत्ति कब हुई आप ये भी बता दीजिए, हिंदू कौन सा धर्म है बता दीजिए। आप भी आदिवासी लगा लीजिए ना, जब सबसे पहले हम इस पृथ्वी के मूल निवासी, आप भी पीछे हिंदू हटाइए, आदिवासी कर लीजिए, अपने धर्म के कॉलम में आदिवासी लिखने लग जाओ, हम कब मना कर रहे हैं। लेकिन हमारे अस्तित्व पे आप एक बात बताओ, सिख समाज को मना कर सकते हो क्या? सिख नहीं लिखेंगे, बताइए। बात नहीं है शैलेंद्र जी, एक बात बताओ, सिख समाज उनके धर्म की जगह सिख लिखते हैं, आप मना कर सकते हो कि हिंदू लिखो? कल से आप सिखों से बोलोगे, कल से आप जैनियों से बोलोगे, आज आदिवासियों से बोल रहे हो, कल उनको भी बोलोगे आप तो। कल सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं, बताइए थोड़ा। नहीं कल सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। कल सिंह जी मकवाना है मेरे साथ में, कल सिंह जी बाप पार्टी से। कल सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए मैं ये बात नहीं, शैलेंद्र जी रुकिए, कल सिंह जी के पास। कल सिंह जी, आप तो बेणेश्वर जाते रहते हैं, मैं भी जाता रहता हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है बेणेश्वर जाता हूँ। अरे शैलेंद्र जी रुकिए ना, शैलेंद्र जी रुकिए। आप अपने लोक देवता भगवान बिरसा मुंडा जी को मानते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी को मानते हैं। जो उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है वो आदिवासी समाज का मंदिर है, वो भगवान प्रभु श्री राम के या विष्णु के अवतार के समकक्ष है। आपका संबंध प्रभु श्री राम से भी, आप शिव की शिवलिंग की पूजा करते हैं, आप माता की पूजा करते हैं, साथ ही रीति रिवाज पद्धति एक है। मैंने आपको कभी नहीं कहा, मैंने कहा सनातन धर्म जो आपका आदिवासी धर्म है वो सनातन धर्म है, वही आगे जाकर धीरे धीरे वैदिक धर्म हुआ, फिर आगे जाकर जब ये मुगल और अंग्रेज आए तो वो फिर हिंदू धर्म, और इस तरह से उसका नाम पड़ने लगा। मैं तो खुद कह रहा हूं कि आपसे ही हमारी सारी संतानों की उत्पत्ति है, लेकिन आपके कोई भी महापुरुष या भगवान जिनको भी आप मानते हैं, उन्होंने अगर आपको अलग धर्म चलाया होता तो निश्चित तौर पर आप भी
जैन, सिख, पारसी की तरह एक अलग धर्म होते। लेकिन आप हमारे पूर्वजों, इस धरती के प्रथम वासियों, आप वनों पहाड़ों में रह गए। मैंने आपको बताया, आप इतिहास पढ़िए, चाहे वैज्ञानिक अध्ययन हो, वेद शास्त्र हो, शिलालेख हो, जीवाश्म हो, पृथ्वी की संरचनात्मक विज्ञान हो, जेनेटिक अध्ययन हो, डीएनए हो, आपका और हमारा सेम है। यही बात उनका कहने का था कि किस तरह से आपको बरगलाकर एक दूसरे धर्म के प्रति, जो सनातन धर्म नहीं है, सनातन धर्म विरोध में रहे, इस्लाम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे और कोई विचारधारा हो, उसकी तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं। इस संदर्भ में माननीय मंत्री जी ने कहा था, बाकी आपको, आप तो हमारे पूर्वज ही हैं और आप रह गए वनों में, आप शुद्धता के साथ रहे, आप प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहे, आपने प्रकृति की पूजा की, आपने ग्राम देवता, लोक देवता की पूजा की, आपने शिव माँ सबकी पूजा करी। और आपकी और हमारी परंपराओं में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, क्योंकि एक विशिष्ट संस्कृति है। हर उत्तर पूर्व में जाएंगे तो अलग संस्कृति मिलेगी, दक्षिण में जाएंगे आपको पता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका सबसे पुराना आदिवासी समाज कौन सा था, बताइए। नहीं, किससे पूछ रहे हैं? विश्व में सबसे आदिम समाज है गौंड जनजाति, आपको पता होना चाहिए। गोंडवाना लैंड था जो प्राकृतिक घटनाओं से अलग हुआ। फिर ये आप पहले इतिहास पढ़िए। अगर आपके भगवान बिरसा मुंडा जी होते तो शायद वो आपको बताते उन्होंने आदिवासी धर्म क्यों नहीं चलाया। ठीक है शैलेंद्र जी, मैं पूछना चाहता हूँ। ठीक है शैलेंद्र जी, मैं अब इस सवाल के, अरे ठीक है, अरे शैलेंद्र जी बहुत लंबा खींच रहे हो शैलेंद्र जी, रुकिए शैलेंद्र जी, ठीक है, अरे आएंगे आप इस पे तर्क लेते हो। इतिहास के बारे में, हाँ ठीक है, अरे कल सिंह जी कह दो। हाँ कल सिंह जी, आप हमारे पूर्वज हो, आप भगवान बिरसा मुंडा की जब बात कर रहे हो, आप भगवान बिरसा मुंडा की जब बात करो सलीमान जी, आपको मतलब आदिवासियों की जो इतिहास के बारे में आपको पता ही नहीं है। इसका मतलब अब बताओ आप क्या समझ रहे हो आदिवासियों की पीड़ा? कल सिंह जी आप बताओ, आप आदिवासियों की पीड़ा क्या समझ रहे हो? सलीमान जी मैं बताता हूँ आपको पीड़ा। कल सिंह जी सुनिए, कल सिंह जी मैं इतिहास बताता हूँ आपको। कल सिंह जी सुनो, कल सिंह जी सुनो, शैलेंद्र जी आप भी सुनिएगा, राजकुमार जी आप भी सुनिएगा, मुकेश इंदौरिया जी आप भी सुनिए, प्रदेश की जनता सुन रही, कल सिंह जी सुनिएगा। इतिहास ये है कि जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और सवाई जयसिंह मुगलों की तरफ से, अकबर की तरफ से सेना लेकर के खड़े हुए थे, तब हल्दी घाटी के युद्ध में जो आर्चर्स थे और जो हरावल में लड़ने वाले लोग थे वो कौन थे? कल सिंह जी सुनिए, वो थे भील समुदाय के। और उस व्यक्ति का नाम जो सबसे आगे खड़ा था, उसके नाम के आगे मेवाड़ में आज भी राणा लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है साहब, क्यों लगाया जाता है? अभी आपके शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं। कल सिंह जी एक चीज सुनिए, आप लोगों को मालूम ही नहीं है। अरे कल सिंह जी आप सुन रहे हैं, अरे एक सेकंड शैलेंद्र जी आप रुकिए, अरे आपस में ही चल रहा है आपका इतिहास होता आदिवासी को। सुनिए शैलेंद्र जी आप भी सुनिए, आदिवासियों को पिसाब पिलाया जा रहा है, कल सिंह जी सुनिए, घुमाने जा रहे हैं। कल सिंह जी सुनिए, कैसे मान रहे हो? कल सिंह जी सुनिए, अब मेरी बात सुनिए हिंदी में, है चाहूँ तो आप वागड़ी में बात कर सकूं मैं, पर आज हिंदी में करेंगे क्योंकि बाकी सब समझ सके, ठीक है ना कल सिंह जी? नहीं समझ गया, हिंदी में करेंगे। वाह हिंदी में करेंगे। मेरा ये कहना है कल सिंह जी, मेरा ये कहना है कल सिंह जी, किसी एक व्यक्ति ने क्या किया, किसी एक व्यक्ति ने क्या अपराध किया, इसके लिए पूरा समाज जिम्मेदार होगा क्या? सब जिम्मेदार है। किसी एक ने गलत किया जी, उसके लिए पूरा समाज जिम्मेदार ठहरा दोगे आप? जिसने किया वो अपराधी है, सजा मिलेगी उसे, आप हाथ खड़े कर दोगे हम हिंदू ही नहीं है? हिंदू, लेकिन हिंदू कौन सी कोड में लिखा है? यूं हिंदू हमको बताए, हम तो हिंदू कोड जारी करवा के रहेंगे और बिल प्रदेश अलग बनाने वाले हैं अब तो यूं, क्योंकि सभी लोगों ने इस हिंदू नाम का जो ढिंडोरा पीटा है, धर्म की जो राजनीतिक, धर्म के आड़ में लेके राजनीतिक हम लोगों को नहीं करनी है। जो लोग कर रहे हो इनके हाल में इनको करने दो, लेकिन हम हिंदू इसलिए नहीं मान रहे कि आदिवासियों को दबाया जा रहा है। हिंदू के नाम से आदिवासियों को दबाया जा रहा है। जब जरूरत पड़ती तब हिंदू याद आ जाता है, जब आदिवासियों के ऊपर जब ऐसा बतराव होता है तब हिंदू कहीं नजर नहीं आता है। ये लोग बैठे बैठे मजा लूटते हैं। इसलिए हम खुद कह रहे हैं कि हम ये हिंदू धर्म की जो नाम पूजा पद्धति जो कर रहे हो, उस पूजा पद्धति के चक्कर में हम आदिवासी को मत बचाओ। आदिवासी मूल मालिक है, जीवते जीव की पूजा करते हैं आदिवासी। गाय को चारा डालते हैं, बैल को चारा डालते हैं, और जीवते इंसान मंदिर में घंटा बजाने वाले आदिवासी नहीं है। आपको बताना चाहूंगा, भारत देश का हर पत्थर देव है। आप 2 फूल लेके बैठ जाओगे तो मेला लग जाएगा वहां। तो हो सकता है कि आदिवासियों का धर्म हो गया ये।
आदिवासियों के आप घसीटते जा रहे हो। अभी राजकुमार सांसद क्या बन गए, पूरे देश में सब ये सवाल उठने लग गए, क्या है ये 2013 के बाद में ये मामा बालेश्वर त्यारवल ने आंदोलन छेड़ा था, जब आदिवासियों पहले जो सांसद रहे पढ़ाए और इससे पहले जो सांसद रहे होते कौन है, वो क्या आदिवासी नहीं थे क्या? हिंदू के नाम से घसीटने वाले। क्या राजकुमार रोत पहले ही सांसद बने जो आदिवासी है? इससे पहले कोई आदिवासी सांसद नहीं रहा, ये बताइए कल सिंह जी। आदिवासी सांसद रहे, लेकिन वो अपने आप को आदिवासी मानने वाले लो भाई साहब, मेरे को बता दे, मतलब आपके हिसाब से चले सब, जो आपकी सोच है उसमें फिट हो जाए। नहीं, पहले आप सर्टिफिकेट जारी कर दीजिए, वो बताते साबित करके। आज से पहले कोई सांसद हुआ ही नहीं आदिवासी, आप कह रहे हैं। अरे साहब ऐसा मत कीजिए, और आदिवासी मुकेश जी कुछ जोड़ रहे हैं कल सिंह जी। नहीं, आप दूसरों को सुनने दीजिए। पहली बार बोलिए मुकेश जी, बोलिए आपकी आवाज बजट में शपथ ली। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजकुमार जी को, पहली बार आदिवासियों की पहचान कराई। लेकिन यहाँ से जितने सांसद के वो मानते नहीं थे अपने आप को, तो कोई कह रहा मैं रावत हूँ, कोई कह रहा मैं कटारा हूँ, कोई कह रहा मैं पगोरा हूँ, वो इन पे गर्व थे। लेकिन आदिवासी हम ना तो सिख ईसाई मुसलमान, सिर्फ आदिवासी। हर नागरिक हिंदुस्तानी है सर, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। मान गया हूँ, हिंदुस्तानी मान गया हूँ, लेकिन आप ये हिंदू तो ये ब्राह्मण हूँ मैं, ये साबित कौन से अकॉर्डिंग में थोड़ा साबित करो। कल सिंह मकवाना कौन से हिंदू कोड मेरा, कौन से हिंदू में ये बताइए मेरे को सारे। मैं पूछ रहा हूँ आपको, हर हिंदुस्तानी सबसे पहले है। इस विचारधारा को क्यों नहीं हम आगे बढ़ा रहे हैं? ये वोटों की राजनीति के लिए आप आदिवासी और जनरल और इसमें लेके चले जा रहे हैं। क्या आदिवासी समाज पहले नहीं था? क्या इतिहास गवाह है झारखंड और उड़ीसा में? सर कैसी बात कर रहे हैं? ये ईसाई मिशनरी जब से आई है, ये सनातन को तोड़ने का काम और वोटों की राजनीति हो रही है और कुछ भी नहीं है। नहीं तो सनातनियों धर्म प्रेमियों से मैं पूछना चाहूंगा, सनातन धर्म प्रेमियों को पूछना चाहूंगा, जब आदिवासियों को बतराव हुआ तो क्या सनातन के लोगों को दर्द हुआ था? मणिपुर में कान पे चूर क्यों नहीं हुआ कल सिंह जी? पेशाब पिलाया गया, क्यों नहीं हुआ? आप एक इंसिडेंट के पीछे पड़ गए हैं मुझे लगता है। कल सिंह जी मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, आप गांठ बांध के बैठे एक इंसिडेंट की। मास्टर के मटके से पानी पी लिया, उसको पीट के मार दिया, उस समय सनातन धर्म को दर्द हुआ था? मैं पूछना चाहता हूँ, आप जवाब दीजिएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, एक व्यक्ति के अपराध को पूरे समाज से कैसे जोड़ रहे हैं? राजकुमार मीणा को जोड़ रहे हैं, राजकुमार मीणा को जोड़ रहे हैं। और राजकुमार मीणा जी बड़ी देर से स्पष्ट नहीं है कि मैं पार्टी का स्टैंड रख रहा हूँ या खुद का, पर फिर भी मैं राजकुमार जी आपको पूरा समय देता हूँ, आप ये स्पष्ट करते हुए रखिएगा कांग्रेस का स्टैंड है आपका। जी बिल्कुल। पहली बात तो ये, मैं एक कांग्रेस प्रवक्ता के हैसियत से बैठा हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक आदिवासी हूं। तो ये हमारे आपका की बात है, तो मैं खुल के बात करूंगा उसमें, ठीक है। हाँ। और राहुल जी दूसरी बात, जब आप बात करते हो कि हम हिंदू और आदिवासी समान है, तो फिर हिंदू लोग आदिवासियों के आरक्षण के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? उनकी सुविधाओं को कम करने के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? उनकी कौन पड़ा? सुनिए पूरा नाम से बताइए, नाम से बताइए। बीजेपी प्रवक्ता मत बनिए, पूरा सुनिए, आपको बुरा लगेगा मेरी बात को। बुरा मुझे क्यों लगेगा? मैं पार्टी छोड़ी हूँ, मैं उस इलाके से आता हूँ, मुझे पता है। आदिवासियों की शुल्क आप पिनपॉइंट कीजिए, आप नाम से बताइए, आदिवासियों की आयु सीमा कम कर दी जाती है, आदिवासियों का रिजर्वेशन कम कर दिया जाता है, उन्हें ये पाबंद किया जाता है कि आप कॉलम में या तो एसटी के उसमें आरक्षण में लगाओ या कास्ट मत लगाओ। दूसरी बात, डीएनए की बात की जब आता है, तो हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले जब इस देश के अंदर ब्राह्मणवाद आया, उत्तर भारत से उसके उत्तरी तरफ से, उत्तरी ध्रुव की तरफ से, तब से हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है। और जब इन्होंने डीएनए की बात की है, तो इस देश के अंदर आदिवासियों का और ब्राह्मणवाद का, जिन्होंने हिंदू शब्द का उपयोग सबसे पहले लाया है, डीएनए बिल्कुल भिन्न पाया गया है। और दूसरी बात, ये जो आरएसएस पूरा का पूरा कार्यक्रम आरएसएस का प्रायोजित कार्यक्रम है, और मदन दिलावर आरएसएस के कट्टर समर्थक और उनके कार्यकर्ता है। आदिवासियों को सबसे पहले वनवासी किसने बोला? आरएसएस ने बोला, बीजेपी ने बोला। नए नए तरीके से उनके त्योहार मनाने की शुरुआत की इन्होंने की। हम प्रकृति पूजक है, हम कहते हैं, हम पशुओं को पूजते हैं। आज भी हमारे त्योहार पे देख लो, हम पशुओं की पूजा करते हैं, चाहे हम शहरों में रहे, चाहे कस्बों में रहे, चाहे हम जंगलों में रहे, लेकिन हमारी पूजा पद्धति समान है। हम इनकी तरह, हमारे देवी देवता सब खुले में, बड़े बड़े मठ नहीं बने हुए। हमारे जहाँ पे देवी देवता के स्थान थे, इनके द्वारा कब्जा किए गए और जबरदस्ती उनको अपने अंदर लेके द्वारा। अरे राजकुमार जी, मुझे ऐसा लगता है आपके अंदर कोई द्वेष भरा है। आदिवासी नहीं हो, आप हिंदू हो। राजकुमार जी, इनके द्वारा, किनके द्वारा? आप दो जगह बताइए। कोई हमारे अस्तित्व के ऊपर अगर सवाल खड़ा करता है,
तो उसको चाहे राज किसी भी सुनिए रूप में पहले उसको बात। करारा जवाब दिया राज कुमार जी जाएगा। की बात और जो हमारे आदिवासी लोग इनके समर्थन में रहते हैं तो वो भी कान खोल के इस मीडिया के माध्यम से सुन ले, आदिवासी समाज उनको भी नहीं छोड़ेगा। अब तक तो हम आदिवासी भाई मान के उनका समर्थन करते आए थे, उनका सपोर्ट करते आए थे, लेकिन जब हमारे अस्तित्व पे ही सवाल खड़ा हो जाता है, चाहे वो हमारा हो चाहे दूसरा हो, वो आदिवासी के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करेगा, वो आदिवासियों का नहीं है। ठीक है, अब आपने ये बात बोल दी राजकुमार जी, लंबी चौड़ी, जो आपको बोलनी थी, जो घर से सोच के आए थे कि ये पूरा भाषण दूंगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोला आपने। लेकिन अब जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो राजकुमार जी। अब राजकुमार जी जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो, और प्लीज देना, प्लीज दो, प्लीज दो। नहीं राजकुमार जी, अब आपने जो कहा, अब आपने जो कहा मैं उसी में पूछूंगा। आपने कहा धर्मस्थल पे कब्जे हुए, किसने किए भाई कब्जे, और कहां हुए कब्जे, बताइए। सब जगह एक बात बता दो, कहां हुए, एक नाम बोलिए ना, जगह का नाम बोलिए, ब्राह्मण क्यों बेटे पुजारी, जगह का नाम बताइए, आगे भाई जगह का नाम बताइए, जगह का नाम बताइए, कितने ही जगह है, जगह का नाम बताइए। एक जगह की बात कितनी नहीं, की जगह, अरे कितनी तो क्या है, आप यूं ही हवा हवाई कुछ भी बोलेंगे, पानी में पत्थर फेंक के भागेंगे। राजकुमार जी नाम बताइए ना, कौन सी जगह है। आप एक बात बताओ, जहाँ पे आदिवासियों के तीर्थ स्थल है वहां पे पुजारी क्या ब्राह्मण है क्या आदिवासी, एक बात तो किसने बनाया, किसने बनाया, आपने बनाया, अपनी विचारधारा थोपी, आप बेणेश्वर जाते हैं, कौन पूजा करता है, किसने बनाया, आपने बनाया, उस संस्कृति ने बनाया, उसने जगह दी। ये दर्पण की वीडियो देखिए, आप सामने दिख रहे हैं, आप सुबह के हैं, किसने किया, आदिवासी कर रहे हैं। आप बस डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं, आप बांटना चाहते हैं। आपको ये नहीं पता कि आपकी पार्टी का स्टैंड है कि नहीं है, आपको ये नहीं पता कि आपकी पार्टी का स्टैंड है कि नहीं। रहने दीजिए, रहने दीजिए। आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं, आपको समझ में नहीं आता, आप अगले जागते हैं, फिर कहते हैं सबने किया, यहाँ किया, वहां किया, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, को समझ में नहीं आ रहा सब आपके। आज राजकुमार जी ऐसे नहीं होता, नहीं ऐसे नहीं होता। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, बातों में आ जाते हैं, इनको समझ नहीं है, लेकिन अब सुधारा हो जाएगा। कल सिंह जी मैं आपके अब पास, सुधारा हो जाएगा, आदिवासी अब कल सिंह जी मैं आपके पास, अब ये सारी चीजें आदिवासी अब मालूम पड़ रहा है। हाँ। अनपढ़ थे, बोली कौम थे, इसलिए इन लोगों ने यूज कर लिया धर्म के नाम से है, कहीं कहीं किसी भी प्रकार से इन लोगों को मेले में इन है, लोग कौन, घाटों में है, बाजार में है, मंदिरों में है, ये सभी लोगों में इन्होंने यूज कर। लेकिन अब समझदार हो जाएंगे आदिवासी, अब बिल्कुल आप ज्यादा समय नहीं लगेगा, अब आदिवासी अपने मूल बात पे आ जाएंगे, मूल स्थान पे आ जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी पूरे देश में जितने आदिवासी है सबको समझ आने लगी, ना समझ थे, कहीं न कहीं हमको इस तरह से थोपा जा रहा था। अभी 22 तारीख को एक दीपावली और सौंप दी, मैं खुद आश्चर्य कर रहा हूँ कि ये नई दीपावली कहाँ से आ गई। सदियों से एक दीपावली मना रहे हैं लोग, लेकिन अभी नई दीपावली और बता दी है। 22 तारीख को गए तारीख को क्या राम मंदिर बन रहा था उसमें, तो इस तरह से सारी चीजें थोपी हुई है। लेकिन अब आदिवासियों में समझ आ गई है। क्योंकि आपकी कनपट्टी पे कंसिंग जी किसने बंदूक रखी है कि 22 तारीख को दिवाली मनाओ, किसने रखी? अरे तो राहुल जी एक बात बताइए। अरे राजकुमार जी एक सेकंड रुकिए तो सही, मेरे कंसिंग जी से सवाल है, कंसिंग से बात करने दो ना मुझे। पूरे देश में पूरे हमारे आदिवासियों घरों पे भी भगवा लहरा दिया है, बांटे आपस में सभी भगवा बांट दिए आरएसएस के लोगों ने बांट दिए। तो फिर जिन्होंने लगाया उन्होंने अपने मन से लगाया ना। आपकी आपत्ति किससे, आपकी आपत्ति किससे, मुझे ये समझाइए, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप इतने कंफ्यूज है ना कल सिंह जी। आपकी आपत्ति आरएसएस से है, बीजेपी से, आप एक राजनीतिक विचारधारा से, आपकी राजनीतिक विचारधारा से लड़ाई हो सकती है, बहुत बढ़िया बात है, करिए। और हम तो जीवन पर्यंत देखते ही आए, जब तक राजनीतिक लड़ाइयां होनी चाहिए, वैचारिक लड़ाइयां होनी चाहिए। ये आपकी आपत्ति रंग से कैसे हुई ये समझाइए, कि अगर किसी ने किसी के घर के ऊपर भगवा लहरा दिया नहीं तो आपको क्या आपत्ति हुई? सांप्रदायिकता जो फैल रही है वो कहीं से फैल रही है, आप इसको पता नहीं करो कहीं से। पीएम मोदी जी के मुंह से निकल रहा है, जब शिक्षा मंत्री से मुंह से निकल रहा है, वो सांप्रदायिक ताकत पड़ रही नहीं पड़ रही, आप खुद देखो ने। किसी ने कह रही है दिया अपने घर पे, इससे आपको क्या तकलीफ हुई, क्या टेस्ट कराओगे? ये जानना चाहता हूं मैं। उसने तो अपने मन से, उसकी तो धार्मिक स्वतंत्रता है ना साहब। इस तरह से क्या है इनके, उसकी धार्मिक स्वतंत्रता है नहीं है। कल जब राजकुमार अकेला नहीं है, पूरे आदिवासी समुदाय है राजकुमार के साथ में, पूरे देश में जितने आदिवासी है सब लोग हैं। मैंने खुद ने प्लेट डोनेट करके दिया है। आपकी दो चीजों में कंफ्यूज हूं मैं। मुकेश जी आपके पास में आ रहा हूं अब इस सवाल के साथ में। मैं बड़ा कंफ्यूज्ड हूं, ये राजनीतिक लड़ाई है या धार्मिक लड़ाई है या इतना घिचपिच है कि अब समझना मुश्किल हो गया है कि इसका डिवीजन करें तो करें कैसे? देखिए राहुल भाई, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर ईसाई मिशनरीज का जब प्रवेश हुआ तो उन्होंने सबसे पहले सॉफ्ट कॉर्नर हमारे वनवासी भाइयों को पकड़ा और वहीं से धर्मांतरण का कार्यक्रम चालू हुआ। और अब धीरे धीरे वोटों की राजनीति और राजनीतिक प्रक्रिया इसमें इतनी इन्वॉल्वमेंट हो गई कि अब इसका पूरी तरीके से राजनीतिकरण कर
दिया गया। अगर दर्शन शास्त्र पढ़े मेरे साथी लोग, तो दार्शनिक जो हुए हैं, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, या वो बौद्ध धर्म हो, वो हमारे में से ही निकले हुए हैं। कोई बाहर से कोई यहाँ पे नहीं आया। ये सिर्फ और सोची समझी राजनीति के तहत हमें डिवाइड करने का काम किया जा रहा है, और कुछ भी नहीं है। और हमारे भाई लोग अपने राजनीतिक हितों के लिए इन मुद्दों को इस तरीके से हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है। कल सिंह जी, ओ कल सिंह जी, जी त्रिपुरा सुंदरी आपरी है कि नहीं है? बेणेश्वर धाम आपरो है कि नहीं है? मेरी बात सुनो श्रीमान जी, मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनो पहले मेरी बात सुनो। अरे बाबू जी मेरी बात सुनो। गलियाकोट के दरगाह में भी चले जाते हैं आदिवासी। कहीं चर्च बना है वहां भी चले जाते हैं आदिवासी। सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी माताओं का सम्मान करते हैं आदिवासी। नहीं मैं यूं पूछ रही हूँ, मेरी बात सुनो पहले। कल सिंह जी मेरी बात सुनो। हिंदू धर्म जद आपरो धर्म आयो कल सिंह जी, जद आपरो धर्म आयो वन टाइम पे माथे है चर्च हता कई बटे धर्म, मेरे अकेला का धर्म नहीं, दरगाह हती की बटे। आप देखो, आप कहीं भी चले जाएंगे, आप कहीं तो डोंगरी पे एक झंडा लगाए, कोई व्यक्ति बैठ जाता है, आदिवासी वहां पहुंच जाएगा, वहां टोक लगाएगा, नारियल फोड़ेगा, सब करेगा। क्योंकि सभ्यता वन है, मानवता वन है। और आदिवासियों की एक उत्साह ऐसा रहता है कि आदिवासी हर जगह पे। आप अभी देखो, ये भैरव जी जब मेला लगता ही नहीं था, हम जानते नहीं थे यहाँ भैरव जी कभी। गोठिया आंबा तो था यहाँ, लेकिन भैरव जी था नहीं। लेकिन वहां भी मेला लगने लग गया। वहां कौन जा रहे हैं? आदिवासी जा रहे हैं। कल सिंह जी, तो सारी चीजें थोपी हुई है। अब कैसे मान लेंगे? तो आप यूं कह रहे हो? आप नहीं कल सिंह जी, मैंने समझ में आएगी, मैंने समझ में आएगी आप नहीं कह रहे हो। मेरी बात सुनो, वो ठीक नहीं है, मेरी बात सुनो कल सिंह जी। मैं इसको सीधे से खारिज करता हूँ। कल सिंह जी सुनो, हिंदू करके जो आरएसएस का जो खेल शुरू हुआ है राजनीति को आड़ में लेके, वो बिल्कुल खारिज है। मैं इसको ज्यादा वो नहीं करता हूँ, क्योंकि उस तरह से राजनीतिक अपनी जगह पे, धर्म अपनी जगह, जाति अपनी जगह पे। ठीक कल सिंह जी, कोई किसी धर्म को माने, कोई किसी भी धर्म को माने, हमें कोई इतराज नहीं है। ठीक है, वो मानते रहिए। कल सिंह जी देश में कई प्रकार के धर्म है, कई प्रकार की जाति है। आप देख लो, हम आदिवासी है, कोड है, कुर्मी है, कितने प्रकार की जातियां हैं, जो अपने अपने रहने का तरीका अलग है, अपने अपने मानने का तरीका अलग है। पूजा पद्धति, कोई खड़ारे का पूजा करता है, कोई बेल की पूजा करता है, कोई गाय की करता है, कोई प्रकृति की हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, सनातन को कोई आपत्ति नहीं है। होगा तो आप मानते रहिएगा, हमारे क्या लेना देना उससे। ठीक है। लेकिन जब बात आती है किसी व्यक्ति विशेष पे, किसी जाति पे, जब ये बात, अगर डीएनए टेस्ट वाली बात शिक्षा मंत्री जी नहीं कहते, हम लोग इस बात को क्यों कहना पड़ता और आपकी लाइफ से क्यों जुड़ना पड़ता? आप सोचिए थोड़ी सी। कल सिंह जी मेरी बात हो, आप कह रहे हो कि मंदिर कई दूजी देवरा है जो आप मत थोप दिया गया। ठीक है, अब ये बताओ, ये जो दूसरी इबादतरी जगह है आपको जी आप कह रहे हो कि दरगाह है, चर्च है, ये भी आप मतलब थोपिया गया है कि भाई? सारे मतलब आदिवासियों को सारी जगह पे वहीं बैठाया, आदिवासी उत्साह में चले जाते हैं वहाँ। अच्छा, सब लगे जाते हैं आदिवासी। थोपे हुए हैं कि नहीं, यूं पूछ रहा हूं मैं। और वहां जाने के बाद पे, मतलब सारे जाने के बाद में वहां थोपी हुई है, चर्च थोपा हुआ है कि नहीं है, यूं पूछ रहा हूं मैं। बिल्कुल थोपा हुआ ही है। बिल्कुल थोपा हुआ ही, थोपा हुआ है, बिल्कुल थोपा हुआ है। ठीक है, अपने आप का नहीं है आदिवासियों का, अपने आप तो सिर्फ आदिवासियों की इतनी पूजा है, 2 बैल और बैल को घास डालो और हल चलाओ और खेती करो, बस यही आदिवासी की पूजा है। बाकी सारी चीजें थोपी हुई है। और इनमें हम लोगों को शिक्षा नहीं थी। मामा बालेश्वर दयाल आए, गोविंद गुरु आए, लेकिन उसमें क्या खान पान कोई अलग प्रकार का था। इसलिए कोई ये भक्ति वाला जो ढोंग रच दिया है, यो क्या है आपको बता रहा हूँ उसमें। अच्छा, मैं यूं पूछ रहा हूं, यही मैं पूछ रहा हूँ, आप क्या कह रहे हो? ये दरगाह वाला, चर्च वाला, ये भी ढोंग है क्या साहब? कल सिंह जी ये बताओ थोड़ा सा। मेरी बात सुनो, जैसे भी मतलब मैं गया किसी दरगाह में, मेरे साथ में 4-5 को और ले जाऊंगा, मैं फिर वहां जाऊंगा, फिर मैं पकड़ा दिया मैंने, यानी वो भी ढोंग कर रहे हैं, यूं कह रहे हो आप। इसलिए आदिवासी बोली कौम है, आदिवासियों को बोली कौम है, बोली कौम को कहीं न कहीं इन लोगों ने इस तरह से रास्ता पकड़ा दिया। लेकिन आदिवासियों का मूल धर्म। अब चलें जी, मैं जिस बात पे आ रहा हूँ उस पे आइए। चलें जी, अब जिस बात पे मैं आ रहा हूँ उस पे आइए। अब यहाँ पे वो बातें तो है नहीं कि साहब तुम्हारा खून क्या, मेरा खून क्या, इसमें कोई मतलब सवाल हो ही नहीं सकता। कल सिंह जी का खून नपवा लो, मेरा खून नपवा लो, एक जैसा निकलेगा। लेकिन इसमें खून ही खून रहेगा, दूध नहीं रहेगा, खून ही खून रहेगा श्रीमान जी। खून नपवा लो, सबके एक जैसे निकलेंगे साहब। हमारे डीएनए एक है और एक ही रहना चाहिए।
ऐसे सवाल नहीं होने चाहिए शैलेंद्र जी, इससे बचा जा सकता था, नहीं इससे बचा जा सकता था और बचना चाहिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए मंत्री जी ने जिस संदर्भ में बात कही है, आप उस संदर्भ को समझने की कोशिश करिए। आपके जो राजनीतिक विश्लेषक आए थे उन्होंने बताया कि जिस तरह से ईसाई मिशनरीज किस तरह से भारत में काम कर रही है, षड्यंत्र कर रही है, और जो अदर विचारधारा के लोग हैं, आप चाहे देखिए, अब मैं पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, 65 साल आपको याद नहीं आई भगवान बिरसा मुंडा जी की? आपने कभी सम्मान दिया? मिशनरी में आप जी को कैसे सम्मान दिया? शैलेंद्र जी सुन लीजिए, आप अगर बात करते हो तो मैं राहुल जी से भी एक बात का सवाल, एक बात का जवाब पूछना चाहूंगा। इतनी देर से इन्होंने मंदिर पूजा मठों की बात की है। शैलेंद्र जी मेरी बात का जवाब दे दीजिए, आप एक बात का जवाब दे दीजिए, राहुल जी और आप दोनों मिलकर। ठीक है, आपने बोला हम हिंदू है, ठीक है, आपने बोला, अरे सुन लीजिए अब मेरी बात को, आपने इतनी बड़ी बात बोली, सुन लीजिए मेरी बात को। आपने बोला हम हिंदू, हमारा डीएनए एक है, हमारा सब कुछ एक है, लेकिन जब राम मंदिर का उद्घाटन होता है, इस देश का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति भी एसटी समुदाय से आदिवासी था, उसको नहीं बुलाया जाता है। और जो हिंदू का रोना रो रहा है मदन दिलावर, ये अपने माथे पे यहाँ से मिट्टी लेके वहां राम मंदिर की पूजा में जाता है, इसको दलित होने के नाते इसको भी नहीं घुसने दिया। जब तुम एक राम मंदिर के उद्घाटन में आदिवासियों को, दलित वालों को अछूत मानते हो, अपनी बराबर नहीं मानते हो, और वोटों के लिए आप हमें हिंदू का डोंग नचाते हो। हम आदिवासी थे, आदिवासी है, आदिवासी रहेंगे। ठीक है, अब राजकुमार मीणा जी सुनिए, राजकुमार जी अब मेरी बात सुनिए, राजकुमार जी सुनिए, राजकुमार जी सुनिए, राजकुमार जी सुनिए, राजकुमार जी एक प्रश्न का उत्तर, एक प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। राजकुमार जी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, राजकुमार जी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शैलेंद्र जी एक सेकंड बीच में नहीं, राजकुमार जी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप एक बात का जवाब, मेरा एक प्रश्न का, आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शैलेंद्र जी एक सेकंड रुकिए, राष्ट्रपति आदिवासी, शैलेंद्र जी एक सेकंड रुकिए, शैलेंद्र जी एक सेकंड रुकिए, अरे शैलेंद्र जी रुकिए एक सेकंड, शैलेंद्र जी का माइक एक सेकंड बंद कीजिएगा, राजकुमार जी से बात करो, शैलेंद्र जी का माइक बंद कीजिए एक मिनट। शैलेंद्र जी उत्तेजित हो गए। राजकुमार जी मेरी बात सुनिए, मेरे से राजकुमार जी एक सवाल का जवाब, आपने राजकुमार जी एक सवाल का जवाब, मेरे सवाल का जवाब। शैलेंद्र जी का माइक मैंने म्यूट किया है, किस तरह से, नहीं शैलेंद्र जी का माइक म्यूट करो, शैलेंद्र जी का माइक म्यूट करो। हाँ, अब मेरी बात राजकुमार जी से हो रही है। राजकुमार जी सुनिए, आप कह रहे हैं कि किसी को नहीं बुलाया, किसी को नहीं किया। अब आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं महाराज, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर, हालांकि आपके खून में, लहू में गर्मी अपनी किसी विशेष बात को लेकर और पहचान को लेकर है, और मैं उसका सम्मान करता हूं, होनी चाहिए, अपने सम्मान को लेकर लड़ाई होनी चाहिए। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, राम मंदिर के उद्घाटन पर आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी बुलाए गए, सोनिया गांधी बुलाई गई, जिन्हें बुलाया वो क्यों नहीं गए? साहब जाना चाहिए था। अब आप मेरी बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी के लोगों को, इनको नेताओं को न्योता दिया गया था। कांग्रेस पार्टी नहीं, आप क्या कह रहे हो कि उनको नहीं बुलाया गया? इस बात की मुझे तकलीफ है, जिनको बुलाया गया वो गए नहीं। मैं जवाब दे रहा हूं, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा इस देश के एक आम वर्ग, आम आदमी के साथ खड़ी हुई थी। क्या उस राम मंदिर के उद्घाटन में नरेंद्र मोदी द्वारा, बीजेपी द्वारा ये फतवा और ये ऐलान जारी किया गया था कि इसमें कोई भी आम व्यक्ति ना आए, सिर्फ जिसको बुलाया जाए वो आए? कांग्रेस पार्टी इस देश के आम व्यक्ति के साथ खड़ी है। जिस दिन से आम व्यक्ति वहां जाना शुरू हुआ, कांग्रेसी नेता भी वहां गए, पूजा पाठ भी उनको डोक के भी आए, मंदिर के दर्शन भी करके आए। और जब उन्होंने क्लियर मना किया गया था कोई भी आम व्यक्ति, देश की पहली राष्ट्रपति, देश की पहली राष्ट्रपति राजकुमार जी देश के आम व्यक्ति के साथ खड़ी हुई है। राजकुमार जी, जिस दिन आप आम व्यक्ति को बुलाओगे उस दिन कांग्रेस पार्टी राजकुमार जी तैयार है। लेकिन आप मेरी बात का जवाब दीजिए, देश की राष्ट्रपति, आदिवासी नेता को भी क्यों नहीं बुलाया गया? उसमें देश की राष्ट्रपति क्यों नहीं बुलाया गया? राम मंदिर के द्रौपदी मुर्मू, चलो आदिवासी को छोड़ दो, कि किसने राष्ट्रपति बनाया उनको? होता है, सिर्फ उसको किस आधार पर नहीं बुलाया गया? कि वो आदिवासी थी, वो दलित है, उनको छुआछूत में मानते हो आप? जब तो हमको अच्छा, राम मंदिर के उद्घाटन में उपस्थित होने लायक आप लोग नहीं समझते हो, और वोटों की राजनीति के लिए सनातन से आए थे, ये आए थे, हम ऐसे हैं, हमारे पूर्वज हो, ये सारे नाटक करने की महोदय कुछ कोई भी आवश्यकता नहीं है। पहले आदिवासी अनपढ़ था, अब पढ़ गया है, अपने अस्तित्व को पहचान गया है, आपकी कुटिल चालों को पहचान गया है। आदिवासियों को वनवासी किसी ने किया? इन बीजेपी वालों, आरएसएस वालों ने। आदिवासियों के बीच में ध्रुवीकरण की राजनीति की इन लोगों ने। कांग्रेस पार्टी ने, साहब अब मेरी बात सुनिए, आप उत्तरी ध्रुव से ला रहे थे, मैं समझ गया। राजकुमार सुनिए मेरी बात, हर वर्ग, राजकुमार जी अब मैं आप बात कर रहे हैं ना, अब मैं आप बात कर रहे हैं, अब बताइए राजकुमार जी, धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठाई, सबका समर्थन राजकुमार जी, हिंदुस्तान में रहने आप वाले। तर्क ले लूं, आप सांस नहीं लेते हो बीच में,
सांस लिया करो साहब, बीपी हो जाता है, मेरे भी बीपी हो गया है। राजकुमार सुनिए, नहीं नहीं नहीं, राजकुमार जी से बात कर रहा हूं मैं। नहीं 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 शैलेंद्र जी नहीं, शैलेंद्र जी नहीं नहीं नहीं, शैलेंद्र जी नहीं, शैलेंद्र जी सुनिए, मैंने बात कर ली। शैलेंद्र जी का माइक बंद करो एक मिनट। इस देश के आम व्यक्ति शैलेंद्र जी का माइक बंद करो। शैलेंद्र जी, और कांग्रेस पार्टी इस देश के आम व्यक्ति के साथ खड़ी हुई है। क्यों रोका गया आम व्यक्तियों को? आपने सिर्फ वहां पे गिने चुने जो जिनको चुनाव लड़ाना था, लोगों के सामने जिनका शकल दिखाना था, उनको क्यों बुलाया? आप मुझे एक बात बताइए, क्यों रोका गया था इस देश की आम जनता को? क्यों रोका गया था इस देश की आम जनता को? मुझे एक बात बताइए, राम मंदिर के उद्घाटन में क्यों रोका गया था इस देश की आम जनता को? क्यों रोके? क्यों नहीं आपने एक आदिवासी को बुलाया? क्यों नहीं आपने एक दलित समुदाय से बुलाया? आप इस बात का जवाब तो दे दीजिए प्रभु, बात को घुमा क्यों रहे हो? मैं आपसे सीधी सीधी तौर पे कहना चाहता हूँ, राम मंदिर के उद्घाटन में आदिवासियों को क्यों नहीं बुलाया? और आज आपको वोट चाहिए तो हिंदू हिंदू को आप बोलने लग गए। आपने क्यों नहीं बुलाया? आप जवाब नहीं दे पाओगे, आप जवाब नहीं दे पाओगे। इस बात का जवाब तो दे दीजिए शैलेंद्र जी, आपकी पार्टी द्वारा एक भी आदिवासी को राम मंदिर के उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया गया? तो इसलिए अरे आपकी पार्टी ने, अरे आप एक बार, मैं आपसे एक ही बात का जवाब पूछता रहूंगा, चाहे आप कितनी भी इसको नौटंकी करते रहो। राम मंदिर के उद्घाटन में आदिवासियों को क्यों नहीं बुलाया गया? बस ये बात। और चलो इस देश के राष्ट्रपति, उस प्रथम व्यक्ति को भी नहीं बुलाया गया क्योंकि एक वो आदिवासी थी, वो आदिवासी समुदाय से आती है। हम आपको किसी भी चीज में, आप हमारा आरक्षण खत्म कर दो, आप हमारी सुविधाएं कम कर दो, लेकिन जब जब आपको वोटों की राजनीति करनी रहती है तो आप आदिवासी समुदाय की तरफ, उनका ध्रुवीकरण की तरफ, उनका भगवाकरण करने के लिए उनके पीछे चले जाओ। आप तो एक बात का, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत देर होगी, बहुत देर होगी, ठीक है। एक सेकंड शैलेंद्र जी, राजकुमार जी, अरे राजकुमार जी, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया, सुनो ना मेरी बात। राजकुमार जी सांस लिया करो बीच बीच में, मैं कह रहा हूँ बीपी हो जाएगा, आपकी उम्र कम है, मत इतनी तेज उत्तेजित होने की जरूरत नहीं। राजकुमार जी मुझे चिंता है आपकी, मैं जो कह रहा हूँ वो चीज बताइए राजकुमार जी। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति, प्रथम महिला, मुझे चीज बताइए, प्रथम नागरिक, उनको राष्ट्रपति बनाया किसने? कौन थे वो? इस देश के सांसद, इस देश के जो चुने हुए हैं तो उन सबने बनाया, बीजेपी ने बनाया। आप उस पे मत जाइए, मूल मुद्दे से भटकिए मत। आप एक बात है, राम मंदिर के उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया? आप तो एक बात का जवाब दीजिए, उसको घुमाने का प्रयास क्यों कर रहे हो आप? मेरा काम सवाल पूछना राजकुमार जी, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप उत्तेजित हो जाते हैं, आप थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। तो एक बात तो बताइए, एक भी आदिवासियों को राम मंदिर के उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया गया? आप राम भगवान को हमारे पूर्वज बताते, उनकी पूजा पद्धति का आपने पूरा बखान किया, हमने ध्यान से सुना, लेकिन इस बात का जवाब तो दीजिए, क्यों नहीं बुलाया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राम मंदिर के उद्घाटन में? ठीक है, अब ये जवाब आपको शैलेंद्र जी देंगे, ये मैं नहीं दूंगा। मैंने आपसे सवाल पूछा, उसका जवाब आपने नहीं दिया। अब शैलेंद्र जी आप जवाब दीजिए, ये जवाब आपको देना है, क्यों नहीं बुलाया? सुना क्या शैलेंद्र जी आपने? देखिए, जो प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, इसमें सारे समाजों को बुलाया गया था। ये जो कह रहे हैं ना कि आदिवासी, अरे मुझे एक आदिवासी का नाम बता दो, एक आदिवासी का, मैं आप एक आदिवासी का नाम बता दो, एक आदिवासी का नाम बता दो शैलेंद्र जी, एक आदिवासी का नाम बता दो, एक आदिवासी का। तो सिर्फ एक कांग्रेस, अरे एक आदिवासी का नाम बता दो, बात को घुमा क्यों रहे हो? एक आदिवासी का नाम बता दो जिसको राम मंदिर के उद्घाटन में प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया गया, एक आदिवासी का नाम बता दो आप। आदिवासी जातियां हैं। अरे आप मुद्दे से क्यों भटक रहे हो? आप एक नाम तो बताओ कि एक आदिवासी को आपने राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाया था, एक नाम बता दो आप। तो उसको आप घुमा क्यों रहे हो? उसको राउंड डाउन मत कीजिए, मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे से मत। आप एक आदिवासी का नाम बता दो जिसको राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाया गया हो, एक आदिवासी का नाम बता दो आप। तो भारत में बताइए कितने आदिवासी, आप बताइए ना, एक आदिवासी का नाम बताइए। जब आप हमको बराबर मानते, आदिवासी को बराबर का आपको दोयम दर्जे का आपने दे रखा है, दर्जा दे रखा है कि हम एक है, हमारा डीएनए एक है, तो क्यों फिर प्रभु श्री रामचंद्र के उसके मंदिर के उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया? और सुनिए, आदिवासियों को तो छोड़िए, जो नेता, अरे सुनिए शैलेंद्र जी, मेरी बात सुन लीजिए, जिस नेता ने ये विवाद पैदा किया है, राजकुमार जी सुनिए, आप शैलेंद्र जी रुकिए, और जो वोट मांगता है, शैलेंद्र जी रुकिए, खुद को भी है ना अयोध्या में घुसने तक नहीं दिया गया। शैलेंद्र जी रुकिए, वो तो आरएसएस का नेता था ना। नहीं, अरे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इतना गर्मा गर्मी क्यों, हम विषयांतर हो जाएंगे। आपकी मानसिकता इतनी गंदी हुई पड़ी है मंदिर वाले, आरएसएस वालों की। आप एक नाम बता दीजिए मुझे,
आप नाम बता दीजिए, हम शांति से बैठे, आप तो नाम बता दीजिए एक आदिवासी का, हम मान जाएंगे। ठीक है राजकुमार मीणा जी, अब रुकिए, बहुत देर से कल सिंह मीणा इंतजार कर रहे हैं, उन्हें बराबर समझते हो। वाइंड अप करना, आदिवासी का नाम बता दीजिए जो राम मंदिर प्रतिष्ठा में बुलाया गया। रुकिए राजकुमार जी, रुकिए। शैलेंद्र जी आप भी रुकिए, आपको बीपी हो सकता है। मैं आ रहा हूं आपके पास कल सिंह जी, आखिरी सवाल कल सिंह जी ले रहा हूं, बहुत देर से कल सिंह जी इंतजार कर रहे हैं। राजकुमार जी का, शैलेंद्र जी का माइक बंद कर एक बात का जवाब मांग कल सिंह जी एक बात मुझे का बताइए, जवाब मांग रहा- आपत्ति किससे है? किससे आपत्ति है? आपत्ति किससे? राजकुमार जी का, शैलेंद्र जी का, दोनों का माइक बंद, कल सिंह जी का माइक ऑन। कल सिंह जी आपत्ति किससे? वो भगवे झंडे जो फहरते हैं फड़फड़ फड़फड़ फड़फड़ाते हुए, हवा में लहराते हुए, उससे, या फिर आपको आपत्ति है राजनीतिक लोगों से, या फिर आपकी आपत्ति कुछ और है कि उस तरह की जगह आपको नहीं मिल पाती, कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं उसके लिए आप पूरे समाज को जिम्मेदार ठहराते हैं? किससे है स्पेसिफिकली? भगवा झंडा को आड़ में लेकर के इस तरह से राजनीति बिल्कुल कतई नहीं करे भगवा वाले। इसके पहले कई सारी पार्टियां रही, कई सारे राजनीतिक लोग रहे, बड़े बड़े लोग रहे, और कई सारे क्रांतिकारी लोग भी रहे, देश में क्रांति लाए, लेकिन इस तरह से जो राजनीति अभी चल रही है ऐसी राजनीति नहीं करिए। आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया देख लो, मामा बालेश्वर दयाल देख लो, शरद जी देख लो, नीतीश कुमार देख लो, जॉर्ज फर्नांडिस देख लो, इन लोगों ने कभी धर्म की राजनीति की हो तो आप जरा सी मेरे को बता दीजिएगा कि इन्होंने धर्म की राजनीति की। लेकिन ये भगवा वालों ने तो अभी ये तहलका मचा दिया पूरे देश में। ऐसा क्यों करते हो? आपको राजनीति करती है तो करो। अटल बिहारी ने नहीं करा है, मुरली मनोहर ने करा है, अडवाणी जी ने नहीं करा है, लेकिन अभी ये बहुत ज्यादा कर रहे हो। ठीक है, तो आप सबसे ज्यादा जो गाय कट रही है इनकी रक्षा जालौद में या जो करना है। कल सिंह जी बंद कर दीजिए, कल सिंह जी धर्म के पीछे पड़े हुए। ठीक है कल सिंह, मैं चाहता था आपको मौका मिले और पूरा बोलने का मौका मिले, इसलिए मैंने इस डिबेट में आखिरी में आपको मौका दिया। राजकुमार जी और हमारे साथ जुड़े शैलेंद्र जी, हम लोग कई मामलों को लेके उत्तेजित हो गए, गर्म हो गए जी, और ये मैं कल सिंह जी आपसे भी कर रहा हूं, नहीं होना चाहिए, यही दिक्कत है। क्योंकि जिस जगह राजकुमार जी कह रहे हैं ना कि उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई की और वहां पर 5 साल बिताए, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं राजकुमार जी, मैंने पूरा जीवन बिताया वहां, उन्हीं गलियों में। वहां कभी इतनी उत्तेजना नहीं थी, प्रेम था, सौहार्द था। और जब खासतौर पर ये बरसात के दिन आते हैं ना, जब बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में, प्रतापगढ़ में मानसून आता है, तब तो हम सब लोग इतने खुश होते हैं कि हमारा दांत ही दिखने बंद नहीं होते। समझ रहे हो? तो दांत दिखाओ जी, खुश हो, प्रेम बांटो। ये राजनीति को धर्म में मत घुसने दो और इस तरह से डिवीजन क्रिएट मत करो। वहां बहुत प्रेम है और वही प्रेम रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो जब मुझे मौका मिलता है बेणेश्वर जाता हूं, और अगली बार साथ में चलेंगे, आमंत्रित करता हूं मैं, साथ में चलेंगे। बिल्कुल आओगा? बिल्कुल। कल सिंह जी आओगा? राजकुमार जी आप आओगा? बिल्कुल। हाथी जाला? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे पास। ठीक राजकुमार जी, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कल सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी दिक्कत है और परेशानी तब होती है जब हम राजनीतिक मुद्दों की घसड़ पसड़ किसी तरीके से बहुत कहना चाहिए डेलिकेट मुद्दों के साथ में कर देते हैं। जब धर्म की बात होती है तो हम हमेशा कोशिश करें कि वो तलवार की धार पर चलने जैसा है, इसमें हर शब्द को तोल कर सतोल कर बोलना पड़ता है, उसके रिएक्शन भी तोल सतोल कर ही होने चाहिए। राजनीतिक फायदे देखे नहीं जाने चाहिए कि दूरगामी परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। जिस परवरिश से, जिन जगहों से हम निकले हैं, हम पढ़े हुए हैं, वहाँ ऐसा हमने कभी देखा नहीं था और हम नहीं चाहते कि हमारी आने वाली पीढ़ी वैसा कुछ होते हुए देखे। ये जिम्मेदारी आप पर है, हम पर है, सब पर है और इसी कोशिश में हम लगे रहेंगे, कोशिश लगातार करते रहेंगे कि ये उन्माद कहीं फैल नहीं पाए। आज ये था हमारा एक्सटेंडेड प्रश्नकाल।